मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 जनरल साइंस। हमने जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया था क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक। पहले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 25 तक का MCQs हल किए थे। आज हमारे साथ लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम इंशाल्लाह आज 70 तक MCQs हल करने की कोशिश करते हैं। MCQs नंबर 26 हमारे साथ ये हैं। When a white light is passed through a prism, it splits into how many color? मतलब ये है कि अगर हम लाइट को किसी प्रिज्म से पास कर लेते हैं तो ये लाइट हमारे साथ कितने कलर में स्प्लिट होता है, तकसीम होता है। ये हमारे साथ क्लास 6 में इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। क्लास 7 के साइंस में ये MCQs मौजूद हैं। जब हम किसी लाइट को किसी प्रिज्म के जरिए या के साथ पास कर लेते हैं तो वो कलर जो होगा वो हमारे साथ कितने रंग में तकसीम हो जाता है, 7 रंग में तकसीम हो जाता है। तो MCQs यहाँ पर आंसर किया होगा 7। जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कर लेते हैं तो यही लाइट हमारे साथ 7 रंगों में तकसीम हो जाता है। MCQs नंबर 27 हमारे साथ ये है। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? नैनो मीन्स 10 पावर 9। नैनो मीन्स 10 पावर -9। नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9। मतलब ये है कि 1 नैनोमीटर हमारे साथ 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। MCQs नंबर 28 हमारे साथ ये हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है आला, पैमाना। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी हायर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसकी पैमाइश करते हैं, तो फिर इस आले को या इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? जिस आले से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पायरोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोमीटर। यानी कि वो आला जिससे आप किसी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हायर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसको हम पायरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे साथ ये हैं। साउंड वेव्स आर। साउंड वेव जो है ये हमारे साथ वेव्स हैं। साउंड हमारे साथ वेव्स हैं, लेकिन ये किस किस्म की वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या नॉन ऑफ दीज। अगर आप क्लास 10 में चले जाए, क्लास 10 में MCQs मौजूद हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में। साउंड वेव जो होते हैं वो हमारे साथ कौन से वेव्स होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो पैरेलल मूव कर लेते हैं। ठीक है। ट्रांसवर्स में पार्टिकल हमारे साथ परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे साथ पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेशन कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। साउंड वेव्स हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। MCQs नंबर 30 हमारे साथ हैं। द लाइफ स्पान ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का जो लाइफ स्पान होता है वो हमारे साथ कितने दिन पर मुश्तमिल होता है या कितने दिन होता है? 1 to 5 days, 3 to 7 days, 5 to 21 days, 4 to 8 days। वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पान होता है वो अमूमन 5 से लेकर 21 दिन के दरमियान होता है। उसकी जो जिंदगी का स्पान होता है वाइट ब्लड सेल का, जिसको हम WBC भी कहते हैं, 5 से लेकर 21 दिन का होता है। नेक्स्ट MCQs हमारे साथ ये हैं। MCQs नंबर 31। द फ्लूइड पार्ट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट्स होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। द फ्लूइड पार्ट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड सेल नहीं कहते हैं, प्लेटलेट्स नहीं कहते हैं, नाना मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है
इसको हम फिर क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। द फ्लूइड पार्ट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे साथ हैं, एमसीक्यूज नंबर 32। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द स्पेस इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड। मतलब ये है कि विंटर में, कौन से मौसम में, विंटर में जो वो ममालिक जहाँ पर बर्फ ज्यादा पड़ती है या गिरती है, आइसी रोड और सड़क से बर्फ को हटाने के लिए वो नीचे दिए गए में किस चीज को बर्फ के साथ मिक्स करें ताकि वो रोड जो है साफ हो जाए। मतलब ये है कि कूल कंट्री में विंटर के मौसम में बर्फ ज्यादा पड़ता है और सड़कों से बर्फ को हटाने के लिए वो इन 4 ऑप्शन में किस चीज को बर्फ के साथ मिलाते हैं ताकि रोड साफ हो जाए, बर्फ हटाया जा सके। तो इनमें से हमारे साथ है साल्ट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, साल्ट। साल्ट को बर्फ के साथ मिलाकर आइसी रोड जो होते हैं तो वो इनको बर्फ और साल्ट को आपस में मिलाते हैं तो वो रोड जो होता है वो साफ हो जाता है और इससे जो वो बर्फ है वो हटा दिया जाता है। नेक्स्ट ये है, इन अ वेरी लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत लो हो, which from the following will freeze, सबसे आखिर में मतलब जज़ीर में सबसे आखिर में कौन सा फ्रीज हो जाएगा, बर्फ की शक्ल में चला जाएगा, रिवर वाटर, कैनाल वाटर, नॉन ऑफ दीज सी वाटर। तो इनमें सबसे आखिर में जो फ्रीज होगा वो कौन सा होगा, समंदर का पानी। कौन सा होगा, समंदर का पानी। मतलब ये है कि सर्द ममालिक में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए आइस के साथ वो नमक को मिला लेते हैं ताकि वो आसानी के साथ पिघल जाए। 3 किस्म एमसीक्यूज ये हैं कि जब टेम्परेचर लो हो तो सी वाटर सबसे आखिर में क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 34 हमारे साथ ये हैं, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ के सबसे जो करीबी सियारा हैं वो हमारे साथ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो सियारा है जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब हो, वो हमारे साथ है वीनस। कौन सा है, वीनस। अगर हम देख ले MVE, मरकरी, वीनस, अर्थ, जो आप देखते हैं ना ये अर्थ है और इसके करीब हमारे साथ कौन सा सियारा है, वीनस है। वीनस जिसको हम ज़ोहरा भी कहते हैं, ये अर्थ के सबसे करीब तरीन सियारा है और अर्थ से सबसे जो सियारा, वो सियारा जो अर्थ से सबसे ज्यादा फासले पर है वो कौन सा है, नेपच्यून। कौन सा है, नेपच्यून। ये वो सियारा है जो अर्थ से सबसे ज्यादा फासले पर है और वीनस वो सियारा है जो अर्थ के सबसे करीब है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, एमसीक्यूज नंबर 35। द प्लैनेट दैट्स मूव अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, वो सियारा जो सूरज के इर्द गिर्द सबसे हाईएस्ट स्पीड में घूमता है वो हमारे साथ कौन सा सियारा है, जुपिटर, वीनस, मार्स, मर्करी। कौन सा सियारा है, मर्करी। मर्करी वो सियारा है जो सूरज के इर्द गिर्द सबसे हाईएस्ट रफ्तार के साथ चक्कर लगाता है, गर्दिश करता है। एमसीक्यूज नंबर 36 हमारे साथ ये हैं, ये एमसीक्यूज क्लास 6 साइंस के आखिरी चैप्टर में मौजूद हैं। GPS, GPS ये हमारे साथ किस चीज का महत्व है, एब्रिविएशन है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग स्ट्रक्चर, ग्लोबल पोल सिस्टम, या जिनमें हमारे साथ होता है नॉन ऑफ दीस। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। GPS ये हमारे साथ मुहफ़्फ़फ़ है, एब्रिविएशन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे साथ GPS का मुहफ़्फ़फ़ है। एमसीक्यूज नंबर 37 ये है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग दी। ऑक्सीडेशन हमारे साथ केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, फिर इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ
electron in a chemical reaction is called oxidation। आप इसको याद कर लिए, अहम MCQs हैं, क्लास 7 साइंस में मौजूद है। MCQs नंबर 38 है। एट नाइट मीन्स रात के वक्त प्लांट एंड टेक्स एंड रिलीज। ठीक है, अगर हम देख ले जनरली रात के वक्त जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जज़ब करते हैं। तो ये हमारे साथ MCQs हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए। मीन्स एट नाइट प्लांट्स एंड टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, मतलब जज़ब कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQs है यूरिन इज प्रोड्यूस इन। अगर आप इन ऑप्शन को देख ले तो इन यूरिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट। यूरिन किडनी में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मतलब ये है कि यूरिन हमारे साथ किडनी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रात के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे साथ ये हैं द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स नंबर। अगर हम पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं तो हम किस चीज़ को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पोजीशन। ठीक है, तो हम जब भी पीरियोडिक टेबल की पोजीशन को किसी भी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को डिटरमाइन कर लेते हैं तो इसके लिए हम किस चीज़ का देखते हैं, प्रोटॉन को। किस चीज़ को देखते हैं, प्रोटॉन की निस्बत से हम किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन में रख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs ये है ब्लड इज क्लीन बाय। ब्लड जो होता है वो कहाँ पे साफ हो जाता है, तो ये आपसी बात है, ब्लड इज क्लीन है ना किडनी। किडनी में ब्लड को हम साफ करते हैं या किडनी में ब्लड साफ हो जाता है। MCQs नंबर 42 हमारे साथ ये हैं द प्लेनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। वो सियारा जिसको हम ज़मीन से आसानी के साथ देख सकते हैं, वो हमारे साथ कौन सा सियारा है, वो हमारे साथ सियारा है। अगर हम इसको गौर से देख ले, जो वो सियारा जिसको हम ज़मीन से आसानी के साथ देख सकते हैं वो है हमारे साथ वीनस। कौन सा सियारा है, वीनस। ये वो सियारा है जिसको हम आसानी के साथ ज़मीन से देख सकते हैं। द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लेनेट। प्लेनेट पर जो सबसे ग्रेट स्पॉट होता है वो कौन सा सियारा है, जुपिटर। कौन सा है, जुपिटर। द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लेनेट जुपिटर। ये हमारे साथ कौन से MCQs है, अहम MCQs है। ये दोनों अहम MCQs है। वो सियारा जिसको हम आसानी के साथ ज़मीन से देख सकते हैं वो वीनस है, और वो सियारा जो हमारे साथ ग्रेट स्पॉट हो वो हमारे साथ कौन सा सियारा है, जुपिटर है। MCQs नंबर 44 हमारे साथ ये हैं 1 लाइट ईयर हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है, आपने इसको याद करना होगा। ठीक है, 1 लाइट ईयर जो होता है वो हमारे साथ 9.5 ज़रा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसके अलावा ये लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर ये हमारे साथ यूनिट है। क्या है, यूनिट है। किस चीज़ की यूनिट है, हमारे साथ डिस्टेंस की क्या है, यूनिट। ठीक है, मतलब यह है कि एक लाइट ईयर में हमारे साथ 9.5 ज़रा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। MCQs नंबर 45 हमारे साथ ये हैं 45 नंबर MCQ। द बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ इज। वो कौन सा सियारा है जो अर्थ का क्या हो, बॉडीगार्ड हो। मतलब ये है कि अर्थ को, ज़मीन को कॉमेट्स और एस्टेरॉयड और इसके अलावा दूसरे जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं इनको बचाती हैं। तो हमारे साथ कौन सा सियारा है, जुपिटर। जुपिटर इज कॉल्ड द बॉडीगार्ड्स ऑफ द अर्थ। जुपिटर को हम ज़मीन का बॉडीगार्ड कहते हैं। MCQs नंबर 46 हमारे साथ ये हैं द प्लेनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप्स आर। मतलब ये है कि टेलीस्कोप के इस्तेमाल के बगैर हम कितने प्लेनेट देख सकते हैं। अहम MCQs हैं 5। कितने देख सकते हैं, 5।
मतलब ये है कि अगर हम टेलीस्कोप के बगैर सियारे देखना चाहते हैं तो कितने सियारे हमें नजर आते हैं? 5। कितने आते हैं? 5। एमसीक्यू नंबर 47 ये है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग के थ्योरी नजरिए के मुताबिक यूनिवर्स का शुरुआत कितने बिलियन ईयर पहले हुआ है? तो अगर हम देख ले तो इसमें ऑप्शन ए आता है 10 to 20 बिलियन ईयर अगो। अगर हम क्लास 6 के साइंस को देख ले तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है एग्जैक्ट 15 बिलियन ईयर अगो। इसका मतलब है कि बिग बैंग का जो नजरिया था वो ये कहता है कि 10 से 20 बिलियन ईयर अगो इनके दरमियान जो है वो कायनात शुरू हुई है, और क्लास 6 में यहाँ पे लेके हुआ है 15 बिलियन ईयर अगो। एमसीक्यूज नंबर 48 हमारे साथ ये हैं, आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन स्टेट्स डेट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंज। आइंस्टाइन के का जो मशहूर इक्वेशन है उसमें वो ये कहता है कि मास और एनर्जी जो आपस में इंटरचेंज होते हैं, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे साथ क्या है? इसका मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे साथ E = mc²। यहाँ पर E हमारे साथ एनर्जी है, मास m मास है, और c हमारे साथ स्पीड ऑफ लाइट है। एमसीक्यू नंबर 49 हमारे साथ ये कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो हमारे साथ किस चीज के बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इसको देख ले तो ये हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे साथ किस चीज के बराबर है, और इसकी जो कीमत है वो है हमारे साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आप जो देखते हैं एमसीक्यूज को, इसके ऑप्शन को फिर थोड़ा एहतियात से देख लें। ऐसा ना हो कि इसमें जब भी बोथ ए एंड बी का जिक्र होता है तो आप इस एमसीक्यूज को थोड़ा गौर से देख लें। अगर हम देख ले 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, किलो का मतलब होता है 3 को अगर आप 5 से जमा कर ले तो ये 8 हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और बोथ ए एंड बी ये इसमें करेक्ट आंसर है। मतलब ये है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 50 हमारे साथ जो आज के लेक्चर का आखिरी एमसीक्यूज है वो ये है, यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट हमारे साथ कोई क्या है? अगर हम गौर से देख ले तो आपने जितनी भी फिजिक्स यूनिट है या साइंस यूनिट है आपने इसको जरूर याद रखना होगा। मास का जो यूनिट है वो हमारे साथ किलोग्राम है, ग्राम, किलोग्राम ये है। अगर आप वाट को देख ले, वाट हमारे साथ किस चीज की यूनिट है? पावर की। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। अगर आप एम्पेयर को देख ले तो ये हमारे साथ यूनिट है किस चीज की? करंट की। अगर आप मीटर को देख ले तो ये हमारे साथ यूनिट है डिस्टेंस। ठीक है, आपने इनको गौर से देखना होगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 जनरल साइंस का, जो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। इसके बाद आपसे हम एक गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ हमारा जो चैनल है इसकी जितनी भी वीडियो है इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और इसको में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अपनी दुआ में याद रखें, और ये एमसीक्यूज हम आपके लिए कर रहे हैं आपकी कामयाबी के लिए, ताकि कि पीके की हुकूमत वैकेंसी इश्तिहार में पीटी, पीएसटी, सीटी जितनी भी वैकेंसी है वो मुश्तहर कर ले, और यही चीज़ें फिर इसमें आते हैं, और आप इसको गौर से देख ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।